प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में आपने क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण और TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बेसिक जानकारी आपने ली। आज हम उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले पे चर्चा करेंगे, जिससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। कई सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोचेज फार्मूला, ये फार्मूला केवल किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की वेवलेंथ के बीच रिलेशन को शो करता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या है फार्मूला? n is equal to a plus b upon lambda square plus dot 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 और b। ये केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की वेवलेंथ, इन दोनों के बीच की रिलेशन जो होगा वही हमारा कोचेज फार्मूला या कोची इक्वेशन कहलाएगी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड विद क्रमानुपाती 1/λ। एक चीज और भी आप थोड़ा समझ लें, जैसे लिखा हुआ है विबग्योर के बारे में आप जान रहे होंगे, यानी कि लाइट ऑफ सोर्स से जो लाइट आ रही है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही रंग की लाइट है, एक ही कलर की लाइट है, वो डिफरेंट कलर की लाइट होती है। वो कलर्स हमारे 7 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा है वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और ये रेड। कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो उसका डिस्पर्सन होता है, वो कलर में डिवाइड होती है। हमने पिछले वीडियोस में केवल ये देखा कि लाइट रे किसी भी मीडियम पे इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट रे पर्टिकुलर किसी एक ही वेवलेंथ की लाइट हम इंसिडेंट करा के देख रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर वो व्हाइट लाइट रे यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट कलर हमको मिलेंगे। इनके बारे में हम प्रिज्म जब हम पढ़ाएंगे तो प्रिज्म में इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन इसमें जो यूज होने वाली चीजें हैं उसको हम समझ लें। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि रेड से हम वायलेट कलर की ओर जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ जो होगी वो कम होती जाएगी और वायलेट की सबसे कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम फ्रीक्वेंसी के दृष्टिकोण से देखें v = f लैम्डा के अकॉर्डिंग, तो f और लैम्डा में क्या रिलेशन है? सपोज कर लें कि v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, तो v = f लैम्डा से f लैम्डा = कांस्टेंट, यानी कि लैम्डा = 1/f। सीधी सी बात है कि जिसकी भी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। कब? जब अगर हम उस लाइट की स्पीड को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो किसी भी मीडियम में अगर लाइट हमारी जाएगी तो उस मीडियम में तो कांस्टेंट रहेगी ही, जब दूसरे मीडियम में जाएगी तभी वो बदलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मीडियम से लाइट अगर हमारी दूसरे मीडियम में जाएगी तो 7 कलर में डिवाइड होगी, लेकिन वो कब? जब व्हाइट लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही होगी। सपोज करते हैं, ध्यान से देखिएगा,
कि ये हमारा रेडर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। हमने एक व्हाइट लाइट रे इंसिडेंट कराई। अभी तक मैं केवल पर्टिकुलर किसी एक ही कलर की, अगर स्नेल्स लॉ में देखा जाए तो पर्टिकुलर किसी एक ही कलर और एक ही वेवलेंथ की लाइट के लिए वो सही है। स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R इक्वल टू कांस्टेंट का इक्वल टू 1 and 2। तो वहां पे जो I और R एंगल हमारे बन रहे थे वो एंगल ऑफ साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस वो केवल किसी एक वन वेवलेंथ की लाइट के रे के लिए था। और वो लाइट रे अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या डेविएट हो रही है, तो डेविएटेड रे जो हमको दिखाई गई थी वो भी उसी कलर की ही थी। लेकिन यहाँ पर हम व्हाइट लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि रेडर से डेंसर में जाएगी तो सीधा तो जाना नहीं है उसे, स्वाभाविक सी बात है। वो बेंड किधर होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। अगर नॉर्मल की ओर बेंड होगी तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर वो सेवन कलर्स में डिविएट हो रही है, सेवन कलर्स में डिविएट हो रही है, यानी कि अब यहाँ पे हमने केवल फर्स्ट और लास्ट के लिए उसको दिखा दिया कि एक वायलेट हो सकती है और एक रेड हो सकती है, इनके बीच में सभी कलर्स होंगे। तो अब प्रॉब्लम मेरे सामने ये आए कि ये रेड कलर है कि ये रेड कलर है। अगर ये रेड कलर है तो ये वायलेट कलर होगा, अगर ये रेड कलर है तो ये वायलेट कलर होगा। तो किस कलर की लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कम होगा, जिसके लिए कम होगा वो हमारी लाइट यही होगी, जिसके लिए ज्यादा होगा वो हमारी ये होगी। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट से अलावा भी अदर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मजेदार है। कैसे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और बाकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे ही। किसी के लिए भी आप मान लीजिएगा, ये रेड कलर के लिए मैंने मान लिया, सपोज कर लें कि इस कलर के लिए मान लें, इसके लिए मान लें ये R है। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ sin I अपॉन sin R इक्वल टू N2 अपॉन N1, sin I इक्वल टू sin R इक्वल टू, है ना, कह सकते हैं कि N1 sin I इक्वल टू sin R इंटू N2। I और R बहुत छोटे वैसे हैं, बहुत छोटे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल मान लिए गए हैं, जैसा कि चर्चा की गई है। तो उसको लिख सकते हैं N1I इक्वल टू N2R। ठीक है भाई। अब इसको हम N1 माने R ही एयर से, तो एयर के लिए 1 ही होगा। N2 माने जा रही, वो किसी डेंसर मीडियम में जा रही, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N मान लेते हैं और ये रहेगा NR, यानी कि R इक्वल टू I बाई M। यहाँ पे इस व्हाइट लाइट रे को जहां से हम इंसिडेंट करा रहे थे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको मिला I, इसको हम कांस्टेंट मान लें और फिक्स है भी, क्योंकि व्हाइट लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी तो ऐसा तो है नहीं कि I की वैल्यू वायलेट और रेड कलर के लिए बदलती रहेगी, ऐसा नहीं है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। तो I का कांस्टेंट है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, R व्युत्क्रमानुपाती इस माध्यम के अपवर्तनांक के। अब जरा M व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा और R व्युत्क्रमानुपाती n, इस चीज को आप देखिए, इस चीज को आप क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो हम रेड कलर के लिए चलो चेक कर ले रहे हैं। किसी भी कलर के लिए आप चेक कर सकते हैं, रेड और वायलेट में। बाकी तो आपको इंक्रीजिंग वो क्या कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम बाद में चेक कर लेंगे उसे। सपोज कर लेते हैं रेड कलर के लिए, तो क्या रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? ध्यान से देखिएगा, क्या रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा? ठीक। तो
तो अगर ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए, यानी कि उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, लेकिन उस लाइट के लिए उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम है, तभी कि उसी के अकॉर्डिंग ही हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलने वाला है। किसी के लिए कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही ज्यादा डेंसर उसको मान रहा है, इसलिए उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। तो लेम्डा रेड कलर के लिए लेम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा तो क्या उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि वो कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अब यहां से देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो क्या उसके लिए R की वैल्यू बढ़ जाएगी? बोलो भाई, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा भाई, अब जरा हम वायलेट कलर के लिए देख लेते हैं। वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में कम है, और कम है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। किसके लिए? वायलेट कलर के लिए। बोलो भाई, तो रिफ्रैक्शन एंगल किसके लिए कम है? वायलेट के लिए। इसका मतलब क्या ये वायलेट कलर है? तो क्या ये रेड कलर है? यस, ये वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रेड कलर के लिए। समझे? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा इसी में ही आप देखिए, इसी क्वेश्चंस में कि हम ये कहें कि अगर लाइट ग्लास एयर सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ग्लास एयर सरफेस पे, तो किस कलर की लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी। और देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने पहले ही कंडीशन आपको बता दी कि लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, ना कि रेयर से डेंसर में। तो अब हम व्हाइट लाइट रे अगर डेंसर से होते हुए हम रेयर मीडियम में अगर हम ले जा रहे हैं, तब भी क्या हमको डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या फिनोमेना मिलता है? इसमें अगर मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जरूर मिलेगा। देखते हैं क्या है कंडीशन। सपोज कर लेते हैं, अब जरा यहां पर ही आप देखिए किसी डायग्राम में ये व्हाइट लाइट रे, ये रेड कलर होगा, ये वायलेट। अच्छा भैया बताओ किसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। किसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। सपोज कर लेंगे कि नीले हरे लाल 3 दे दिए गए, तो नीले हरे लाल में सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा? लाल के लिए होगा। सबसे कम किसके होगा? तो विबग्योर के हिसाब से आप देख सकते हो कि नीले के लिए सबसे कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत आसानी से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि विबग्योर में जिसकी भी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा। कब? जब वो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। अब देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यूज करें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या? तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि इसे हम किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करें, इसे भी किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कराया पूरा, और वो भी नॉर्मली इंसिडेंट हो, इस पे प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन उसका पथ जो होगा वो वही होगा, सेम होगा। तो ये पथ इसका यही, बोलो भाई, तब लाइट यहीं से ही तो वापस जाएगी। बोलिए, यहीं से ही वापस जाएगी। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि डेंसर मीडियम में बना वह आपतन कोण, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कैसा हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो आप ये बताइए कि
अगर इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू की बात कही जाए तो जितना ही आप इसको इधर ले जाएंगे तभी तो हमको ये 90 डिग्री की वैल्यू मिलने की संभावना है। तब आप ये बताइए कि ये अगर रेड कलर है, ये वायलेट कलर है, तो क्या रेड कलर वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी, क्या वो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? किसके लिए? क्रिटिकल एंगल होने के लिए। अगर हम वायलेट कलर के लिए चेक करें तो वायलेट कलर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जब हमें एक क्रिटिकल एंगल मिलेगा तो वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि रेड कलर के लिए अगर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, रेड कलर के लिए होगी, तो वो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये आर को आप जितना ही आप इधर ले जाएंगे तभी तो वो 90 डिग्री के अप्रॉक्स पहुंचती हुई नजर आएगी। अगर हम वायलेट कलर की बात करें तो वो भी लाइट रे हमको इधर ही ले जाना है, लेकिन इस रेड और वायलेट के कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि रेड के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें सबसे ज्यादा मिलेगी और वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें सबसे कम मिलेगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वायलेट रेड दे दिया गया या आपसे यही कह दिया गया कि कोई भी लाइट हमारी ग्लास एयर सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो विबग्योर में किस कलर की लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिनिमम होगी, किसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी। अच्छा भाई, हम जरा आगे बढ़ते हैं कि सपोज किया जाए ये एक क्वेश्चन हम और चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिएगा, मैं केवल आपको समझा रहा हूं और आप समझते रहिएगा और उन्हें अपने हिसाब से उन्हें पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा। सपोज कर लें कि ये ग्लास है और ये एयर, आपने क्या किया, लाइट रे इंसिडेंट कराई और वो भी हमारी कैसी है, व्हाइट लाइट रे। कैसी भैया? व्हाइट लाइट रे है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर व्हाइट लाइट रे हम इस ग्लास एयर सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो जो ग्रीन कलर की लाइट है वो ग्रीजिंग करती है, यानी कि ग्रीन कलर की लाइट वो बिल्कुल वो ना ही बाहर जा रही है और ना ही टीआईआर की पुनर्वलन हो रही है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये आईसी है, क्रिटिकल एंगल है, तो ग्रीन कलर के लिए ये आर जो है वो 90 डिग्री है। अगर व्हाइट लाइट रे इंसिडेंट कराई गई है तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट हमारी जो है वो एक क्रिटिकल एंगल के रूप में, यानी कि वो कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्शन एंगल हमारा 90 मिल रहा है। तो विबग्योर में अगर ये ग्रीन कलर की लाइट आपको यहाँ मिल रही है, इसका मतलब येलो, ऑरेंज, रेड ये कहाँ गई? या तो ये ऊपर होंगी जो इमेज करेंगी यानी कि बाहर जाएंगी, या फिर ये येलो, ऑरेंज, रेड नीचे आएंगी यानी कि टीआईआर होगा, क्योंकि ये ग्रीन हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही है। या तो ब्लू, इंडिगो, वायलेट यहाँ होगी तो येलो, ऑरेंज, रेड इधर होगी जिसका टीआईआर हो जाएगा, या फिर येलो, ऑरेंज, रेड ऊपर होंगी, और इंडिगो और ब्लू का हमारा टीआईआर होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये बताता है कि कम्स आउट यानी कि बाहर जो लाइट आएगी, यानी एयर में जो लाइट जाएगी, उनमें से कौन से कलर होंगे। एग्जाम्पल आपके पास दिए गए, जैसे कह रहा है कि ये ऑप्शन दूसरा दिया गया है येलो, ऑरेंज, रेड,
तीसरा दिया गया है ब्लू, ऑरेंज, रेड, फोर्थ दिया गया है कोई नहीं। या इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। अब अगर आप इसमें चेक करें तो क्या आप बताएंगे, जो लाइट एयर में जा रही है, बाहर जा रही है, वो कौन से कलर्स की लाइट होगी? ये होगी या कुछ और होगी? हम इसी पे चर्चा करेंगे। जरा आप भी सोच समझ लें कि क्या होगा इसमें कैसे। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसमें लाइट रे हमारे लिए क्या थी? वो लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही थी, लेकिन अब व्हाइट लाइट हम डेंसर में इंसिडेंट कराते हुए रेयर में लिए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस एंगल को थोड़ा कांस्टेंट मान लें। तो वैसे इसमें मसला sin i अपान sin r n2 अपान n1, यानी i अपान r n2 माने जा रही एयर में, n1 माने आ रही कहां से? इस ग्लास से। तो i r/n, या हम ये कह रहे हैं r n/i, और i को मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि वो फिक्स है, इसलिए r प्रोपोर्शनल n। क्या n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या r की वैल्यू बढ़ेगी? और n की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब लैम्डा कम होगा। बोलो भाई। यानी कि हम ऐसे चेक करें कि n प्रोपोर्शनल 1 अपान लैम्डा, हम रेड कलर को अगर चेक कर रहे हैं तो लैम्डा बढ़ेगा, n घटेगा। लैम्डा बढ़ेगा, n घटेगा, और n घटेगा तो इसका मतलब है r भी घट रहा है। इसके रेयर से डेंसर में जाने पर और डेंसर से रेयर में जाने पर हम दो कंडीशंस देख रहे हैं। इन दोनों कंडीशंस में हम अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। रेयर से डेंसर में जा रही है तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, रेयर से डेंसर में जा रही है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो व्हाइट लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल करके सामने आ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। बहुत मजेदार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बन करके बाहर आते हैं जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। तो हमने क्या देखा कि वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी तो एंगल को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कम होगा। तो ये अगर देखा जाए इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड कलर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन तो आ ही गया, फिर उसके बाद अगर नीचे का पोर्शन चेक किया जाए तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू, यानी कि ये हमको मिलने वाला है। यानी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कम। क्या ऑरेंज की वेवलेंथ बढ़ेगी? सॉरी, ऑरेंज वाले के लिए रेड के कंपैरिजन में हम ऑरेंज की लाइट लें तो क्या ऑरेंज के लिए वेवलेंथ हमारी कम है तो n ज्यादा है तो r ज्यादा है तो क्या उसके लिए r की वैल्यू ज्यादा है क्या? ऐसे ही ग्रीन के लिए तो 90 डिग्री हो गया और जब ग्रीन के लिए 90 डिग्री हो गया इसका मतलब ये हुआ कि शेष यानी कि जो जामुनी है, बैंगनी है, नीले रंग की लाइट है वो लाइट रे हमारी क्या हो गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई, यानी कि उसका परावर्तन हो गया, यानी कि उसको TIR मिला, यानी कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको मिला। तो हम इसमें से दो क्वेश्चन ये समझ रहे हैं, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारी लाइट आएगी यानी कि VIP, और जो कम्स आउट होगी बाहर जाएगी वो कौन सी होगी? रेड, ऑरेंज और येलो होगी। कुछ इस तरीके से कांसेप्ट हमारे इससे रिलेटेड हैं, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड और TIR से रिलेटेड। आपको और भी कुछ नए कांसेप्ट अभी और आगे मिलने वाले हैं, बहुत ही मजेदार। और अगर आप इसको समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें बिल्कुल आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप हमारे वीडियोस
लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें, बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा कि अगर हमारा मटेरियल आप तक पहुंच रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को आप दबाएं। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के लिए आप तैयार रहिएगा नए वीडियो में। ओके।